नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रूवकर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये जो है पेपर शांति शिक्षा का है। शांति शिक्षा एवं सतत विकास, आज सभी के पेपर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। यानी कि आप सभी का उद्धार हो गया अगर पेपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से दिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा शांति शिक्षा के पेपर के आंसर शीट को लेकर के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या क्या आपने किया, किस प्रकार से आपने लगाया, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें, ऑप्शन 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 8 दिसंबर आपके दिए गए हैं। सही आंसर आपका है 10 दिसंबर। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ऑप्शन आपके हैं 24 दिसंबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 और 24 जनवरी 1945। सही आंसर क्या है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है प्रतिगमन का अर्थ। प्रतिगमन के अर्थ की अगर बात करें, नियत व्यवहार को अपनाना, पूर्ण व्यवहार को अपनाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? पूर्व व्यवहार को अपनाना, ये आपका प्रतिगमन होता है। भावात्मकता एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद और इसके बाद में आपके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ये भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। समाज शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा है मारिया मांटेसरी की, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर विवेकानंद। सही आंसर इसका रहेगा आपका मारिया मांटेसरी की ये परिभाषा थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि तनाव की परिभाषा लिखिए। 1 नंबर में था, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तनाव क्या होता है? तनाव एक द्वंद्व होता है ना, जो मन और भावनाओं में दरार को पैदा कर देता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप लोगों ने लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट आपके सामने है व्यक्तित्व की एक परिभाषा दीजिए। तो आप लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषा में लिखा होगा, मनुष्य जो है, मनुष्य के दैहिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के गतिशीलन के लिए गतिशील जो ये है, ये किसको व्यक्त करता है? व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। तो आप लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषा के अंतर्गत लिखा होगा पुरुषार्थ। आपसे एक क्वेश्चन आया था पुरुषार्थ, है ना। पुरुषार्थ क्या है, इनके अर्थ क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे वेद हैं, वेद पुराण, उसमें बताए गए हैं मनुष्य के पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत जो वर्णन मिलता है, आपको ये यहाँ पर बताना था कि ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है ना। तो इसके अंतर्गत आप को हम बता दें पुरुषों के धर्म की, अर्थ की, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। ये सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है पुरुषार्थ के अंतर्गत। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग जो होता है, ये किसी बच्चे या वयस्क को किसी बच्चे या वयस्क के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के प्रयोग द्वारा प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से परेशान किया जाए, है ना। उसके दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़े, नकारात्मक व्यक्ति को बना दे या किसी बच्चे को बना दे। तो ये क्या है? साइबर बुलिंग है। मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करें, शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताने थे, तो मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्यों में आप मानव अधिकारों का संवर्धन लिख सकते थे, संरक्षण लिख सकते थे, या मानव की स्वतंत्रता लिख सकते थे, मानव की प्रगति लिख सकते थे, विश्व शांति और समृद्धि को लिख सकते थे। नेक्स्ट था चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। देखो भाई, चरित्र निर्माण की बात करें तो परिवार के सदस्यों का आचरण, ये भी चरित्र निर्माण करता है हमारा, कि परिवार में सदस्य कहते हैं। टेलीविज़न, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि आप टेलीविज़न पर, रेडियो पर किस प्रकार के कार्यक्रम देख सुन रहे हैं, है ना। पुरस्कार एवं दंड, विद्यालय का सहयोग, ये सारे हमारे चरित्र को निर्माण करने का उल्लेख करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से, है ना। तो आगे क्या था? आपके लघुत्तरी प्रश्न थे। लघुत्तरी प्रश्नों में आपको व्यवहारवाद की अवधारणा को स्पष्ट करना था कि व्यवहारवाद की अवधारणा क्या है, मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, इसको आपको व्यक्त करना था। ठीक है, इसके साथ साथ व्यक्तित्व की 5 विशेषताओं का भी वर्णन करना था। जो व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना था। ठीक है, व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, 5 बड़े गुण बताए गए हैं। जैसे मैं आपको गुण बता देता हूँ, पूरा आंसर तो नहीं बताऊंगा लेकिन गुण बता दूंगा। जैसे खुलापन होता है, चैतन्यता होता है, बहिर्मुखता होती है, सहमत जन्यता होता है, या फिर स्नायु विकृति होती है। ये व्यक्तित्व की
जो 5 हैं गुण बताए गए हैं, व्यक्तित्व में 5 गुण होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मीडिया का महत्व क्या होता है आप सभी जानते होंगे भाई। मीडिया का काम क्या है, मीडिया से हमको सारी जानकारियाँ मिलती हैं मीडिया के माध्यम से, तो मीडिया के बारे में भी आपको लिखना था। इसके बाद नीति मीमांसा के बारे में आपको लिखना था कि नीति मीमांसा क्या है, इसके बारे में पूरा आपको वर्णन करना था, ठीक है भाई। एक आपका क्या है, वैश्वीकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश भी डालना था आपको। इसके बाद एक है सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण बताने थे, जो सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण होते हैं उनका आपको वर्णन करना था। ये सारी चीज़ों का आपको वर्णन करना था। तो भाई ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, आप लोगों ने इनको लिखा होगा आराम से। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप सभी के जो पेपर हैं वो अच्छे गए होंगे। मिलेंगे आपको अब आगे, टेट सी टेट की क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे कल से, तो सभी लोग आइएगा, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।